राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 12 कर्वेचर, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। सो फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 12, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 का नेम है कर्वेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्वेचर क्या होता है? सो कर्वेचर, जिस तरह से आप कर्व के बारे में पढ़ते हैं तो कर्व की एक लेंथ को हम कर्वेचर कह सकते हैं, कर्व की एक डिग्री को हम कर्वेचर कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के कर्वेचर भी एक कर्व को ही प्रेजेंट करता है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको कर्वेचर मिलेगा वहाँ उसका मतलब यही है कि वो एक कर्व को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मेन यहाँ पर आपका फोकस है आपकी कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने पर। सो कर्वेचर इस चैप्टर का नेम है, तो आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसमें आपको किसी भी गिवन कर्वेचर की कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आज का टॉपिक हमारा होने वाला है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए यहाँ पर दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, दोनों ही फॉर्मूलों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। सो पहला जो फॉर्मूला है वो है इंट्रिंसिक फॉर्म में, इंट्रिंसिक फॉर्म में। ठीक है, जो फर्स्ट इसका फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में है? इंट्रिंसिक फॉर्म में। सो इंट्रिंसिक फॉर्म में जो फॉर्मूला है वो है रो इक्वल्स टू डी एस ओवर डी साई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं रो से। ये जो मैंने इस तरह से साइन बनाया है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, सो इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, ये है रो। इसको इस तरह से साइन को बनाते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट करने के लिए साइन बनाया जाता है। इक्वल्स टू डी एस ओवर डी साई। यहाँ पर जो साई है वो एंगल है। ठीक है, एंगल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करा है, डी साई, साई एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर इंट्रिंसिक फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे। दूसरा आप पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, सो कार्टेशियन फॉर्म में आपको एक्स और वाई मिलता है, आपको पता ही है। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला बनता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा होता है। रो इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये इसका थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म के लिए, बट ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछ लेता है। क्या होता है? रो इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पूरे की पावर 3/2 ओवर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपको यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, dy ओवर dx का मतलब होता है y का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंसिएशन। जितनी पावर होती है उतनी बार डिफ्रेंसिएशन होता है। यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन है, 3 लिखा होता तो 3 बार डिफ्रेंसिएशन होता। ठीक है, और यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। इंट्रिंसिक फॉर्म में आपको एंगल के रेस्पेक्ट में यानी कि साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। सो ये आप पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, यदि किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, आपको एक कंडीशन मिल जाती है और वो कंडीशन होती है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो इन्फिनिटी बन जाता है। डी वाई ओवर डी एक्स मतलब आप जब वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो इस कंडीशन में कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? रो इक्वल्स टू 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर d2x बाय डी वाई स्क्वायर। इट मीन्स जो आपका फॉर्मूला है उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज आएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पर डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स के प्लेस पर डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। सो ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में। और ये जो छोटा सा फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू के डी एस ओवर डी साइड इंट्रिंसिक फॉर्म में है। सो ये थे रेडियस ऑफ कर्वेचर के दो फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए।
अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है एक, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है ऑफ द कर्व। इस कर्व की कर्व गिवन है एस इक्वल्स टू सी लॉग सेक साई। ये है आपकी गिवन कर्व एस इक्वल्स टू सी लॉग सेक साई। तो इसको हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन कर्व इज एस इक्वल्स टू सी लॉग सेक साई। ये है आपका कर्व। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल्स टू डी एस ओवर डी साई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक फॉर्म का यूज़ करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको एस और साई दिख रहा है। जब जब आपको गिवन कर्व में एस और साई दिखेगा, आपको डी एस ओवर डी साई का ही फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको एक्स और वाई दिखता है तो आप कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर एक्स और वाई दिखता है, एस और साई दिखेगा तो आप डी एस ओवर डी साई ही लगाएंगे। अब देखिए, डी एस ओवर डी साई का मतलब है आपको इसका साई के रेस्पेक्ट में, ये जो गिवन कर्व है डी एस लिखा है, एस लिखा है, इसका साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, सो आपका जो गिवन कर्व है वो है सी लॉग सेक साई। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू साई। सो जब साई के रेस्पेक्ट में एस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू सी एज इट इज, बिकॉज सी एक है कॉन्स्टेंट टर्म। लॉग सेक साई का डिफ्रेंशिएशन 1 ओवर सेक साई। ठीक है, 1 ओवर सेक साई, और सेक साई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक साई टेन साई, सेक साई टेन साई। ठीक है, अब देखिए सेक साई से सेक साई कैंसिल, यहाँ बचेगा सी टेन साई, इधर बचा डी एस ओवर डी साई। ठीक है, तो डी एस ओवर डी साई जो है वही तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। डी एस ओवर डी साई जो है वही तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि रो है, रो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। सो रो इज इक्वल टू सी टेन साई। इस तरह से हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर इस जो गिवन था हमें कर्व, उससे हमने फाइंड कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें इजी। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक बता दिया इंट्रिंसिक फॉर्म का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कार्टेशियन फॉर्म का, कि कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन कैसे होना है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन नोट किया है जिसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना सीखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, उस फॉर्मूले का यूज करके। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। कैसे पता चला कि कार्टेशियन फॉर्म का यूज करना है, क्वेश्चन में एक्स और वाई दिख रहा है, जो कर्व की इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई दिख रहा है। जब आपको साई और एस दिखेगा तब हम इंट्रिंसिक फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर एक्स और वाई देखने की वजह से हम कार्टेशियन फॉर्म का यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। ठीक है, ये आपका गिवन कर्व है। अब आपको याद करना है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले क्या नीड होगी, डी वाई ओवर डी एक्स की। ये बड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो डी वाई ओवर डी एक्स की नीड होगी, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, सी एज इट इज, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय सी का डिफ्रेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी, और एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स बाय सी का, कितना आएगा 1 बाय सी, बिकॉज एक्स का 1 एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। सी से सी कैंसिल, क्या बचा साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी। ये आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स तो चाहिए होता है, और साथ ही साथ क्या चाहिए होता है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार और, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स तो हम फाइंड कर चुके हैं। हमको क्या चाहिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय सी का हम एक बार और करेंगे, तो साइन का क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन सी, और
इसका c, ठीक है, 1/c। तो अभी हम d2y/dx भी स्क्वायर भी फाइंड कर चुके हैं और dy/dx भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम अपने फॉर्मूले में लगाएंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर d2y/dx स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम इस फॉर्मूले में इसको यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, 1 + dy/dx कितना है, साइन हाइपरबोलिक x/c का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ओवर d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, यही लाएंगे 1/c कॉस हाइपरबोलिक x/c। ये हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है, dy/dx की वैल्यू को यहाँ पर फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करा है और d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू को हमने यहाँ सब्सटीट्यूट करा है। उसके बाद यहाँ पर हमने सब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, 1 + साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c, ठीक है, इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। इसकी पावर है 3/2। अब नीचे वाला हमारा जो टर्म था इसको एज इट इज लिख देंगे 1/c कॉस हाइपरबोलिक x/c। अब देखिए 1 + साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c प्रॉपर्टी पड़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री की हाइपरबोलिक फंक्शंस में। 1 + साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x क्या होता है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c, यहाँ पर एंगल x के बेस पर x/c है। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है 1 + साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस में आप ये पढ़ के आते हैं, तो इसी का यूज़ हमने यहाँ पर किया है। इसकी जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगी 3/2। अब नीचे क्या था, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है वो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, 1/c कॉस हाइपरबोलिक x/c, ठीक है। अब आगे का स्टेप देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर और यहाँ पर बाहर है 3/2, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर 3/2 है, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस की पावर हो जाएगी 3, कॉस क्यूब हाइपरबोलिक x/c, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पर पावर बचेगी 3। नीचे बचा है 1/c कॉस हाइपरबोलिक x/c, सेम। अब यहाँ पर क्या है, इस वाले कॉस से ये वाला एक पावर कैंसिल होके यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c, और ये वाला c जो डिनोमिनेटर में है पलट के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। सो यहाँ से होगा c कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c। क्लियर है। अब देखिए ये जो बन रहा है कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c विथ c क्या बन रहा है, y। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y का स्क्वायर बाय c। सो यहाँ से जो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू मिली है वो मिली है रो इज इक्वल टू y² बाय c, जो इसका आंसर है, ठीक है। ये कैसे बना है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में y इक्वल्स टू की c कॉस हाइपरबोलिक x/c है, यहाँ पर भी यही है c कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c। यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायरिंग लग जाएगी y का स्क्वायर। c का स्क्वायर नहीं है तो c का स्क्वायर बनाने के लिए c से मल्टीप्लाई और c से डिवाइड किया है। जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा y के स्क्वायर के, और साथ में जो c के से डिवाइड किया है वो यहाँ c लिख दिया है, तो इसलिए बना है y² बाय c। तो इस तरह से हम इस गिवन क्वेश्चन का जो गिवन कर्व था उसका भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर रो फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।